एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बचा बाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हेरिडिटी क्या होता है एंड ये जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर है ये किसकी वजह से, हेरिडिटी की वजह से। जो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए ऑफ स्प्रिंग तक वो कैरेक्टर्स जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, सो अब यार वेरिएशन में कुछ कुछ चीजें अलग भी होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट्स से जितनी भी चीजें हम लोगों के अंदर है, जितने भी कैरेक्टर्स है, जितना भी ट्रेड्स है, वो सभी चीजें सेम है। ऐसा होता है क्या? सभी चीजें सेम है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। तब वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या वेरिएशन होते हैं, कब कब वेरिएशन होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं वेरिएशंस की बच्चा पार्टी। तो तुम लोग को ना सबसे पहले एक पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब माइट भी ये इसकी ग्रैंड मदर हो सकते हैं, ये मदर है एंड ये उनका ऑफस्प्रिंग है, मतलब चाइल्ड है। ठीक है, अब इन तीनों के चेहरे को अगर देखें हम लोग तो इनके फेस लगभग सेम है। ठीक है, अब कुछ चीजें देखिए तो कुछ चीजें डिफरेंस भी दिख रही है। ऐसा थोड़ी कि मतलब ये तीनों फेसेस एकदम एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी है ना। ऐसा है क्या कि जेरोक्स कॉपी ये लोग, नहीं है ना ऐसा। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ हमें डिफरेंस की देखने को मिल रहा है। अब यार जो चीजें डिफरेंस होती है, ठीक है, जो हमारे भी जैसे हमारा कंप्लीटली फेस हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलता है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है, 1% एक्सेप्शन की, जो कंप्लीटली चीजें पेरेंट्स से हमारी सेम होती है। अब यार जो डिफरेंट चीजें होती है ना, तो ये क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब जैसे हेरिडिटी में हमने बोला था कि हेरिडिटी क्या है, जो सेम कैरेक्टर्स हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, बट अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो वेरिएशन क्या है कि जो कैरेक्टर्स मेरे अंदर डिफरेंट है, मेरे पेरेंट्स से, समझ लो मेरी मदर फादर या पूरे फैमिली में से किसी से भी डिफरेंट है, तो क्या होता है, वो हमारी वेरिएशन होती है। अच्छा, अब वेरिएशन होता कैसे है, ठीक है, मतलब अब हम लोग बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज के ऊपर चलते हैं कि वेरिएशन किस टाइप से होता है। तो मतलब तुम लोग को पता है कि यहाँ हमारे जीन्स मिक्स होते हैं। जैसे मतलब ऑफस्प्रिंग जब होता है उसके पहले हमारे जीन्स मिक्स होते हैं। मतलब जीन्स मिक्स होना मतलब क्या, हमारी मदर के कुछ जीन्स होंगे, हमारे फादर के कुछ जीन्स होंगे, मतलब 2 बॉडीज के जब जीन्स होंगे और वो मिक्स होते हैं, और उसके बाद उस ऑफस्प्रिंग में माइट भी पर्टिकुलर या तो पेरेंट्स में मदर के जीन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हुए, या फिर कुछ मदर के कुछ फादर के ट्रांसफर हुए, एंड कुछ कुछ ये ट्रांसफर होने में और बिल्कुल जीन्स मिक्स होने में कुछ कुछ वेरिएशंस आ जाती है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि यार कुछ ऐसा होता है जब हम लोग एक ऑफस्प्रिंग होता है तो 2 जीन्स मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं आगे तुम लोग को समझाऊंगी कि जब हमारे पास जो डीएनए कॉपी होता है ना, मतलब डीएनए एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ मिक्स होता है तो एक नई चीज बन जाती है। ठीक है, तो वो जो नई चीज बन रही होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ स्लाइटली डिफरेंस भी आ रहा होता है। तब ये वेरिएशन होते क्या है, तो यार डिफरेंस इन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशंस। ठीक है, तो यार अब हमारे कैरेक्टर्स में, ट्रेट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अगेन मैं बता दूं, कैरेक्टर और ट्रेट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को लास्ट वीडियो में समझाया है। तो अगर नहीं देखी हेरिडिटी वाली वीडियो तो जल्दी से जाके उसको देख लेना, तभी ये दोनों बिल्कुल टर्म आप लोग को कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। ओके, अब बात करती हूँ मैं आगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। ठीक है बच्चा पार्टी, 2 टाइप की कुछ वेरिएशंस हमारे पास यहाँ होती है, गैमेटिक एंड सोमेटिक। ठीक है, अब ये गैमेटिक, तो तुम लोग को गैमेटिक से कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने एक चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें हम लोगों ने कुछ गैमेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेरे पास होता है एक मेल गैमेट होता है, दैट इज स्पर्म, मेरे पास होता है फीमेल गैमेट, दैट इज एग। वो दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं आपस में तो एक एग बनता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एंड फिर हमारा न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। इस तरीके से हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। अब तुम लोग ने वहां हमारे उसमें देखा होगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, अब अगर यार बच्चा बाटी जब मैं बात करूं कि एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सिंगल पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग हो रही है तो सारी कैरेक्टर सेम होंगे। बताओ, कैरेक्टर चेंज होने का तो कहीं नामो निशानी नहीं है ना। बताओ कैसे, अब नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ 2 कैरेक्टर्स है, यहाँ मतलब 2 पेरेंट्स है,
ए और बी। तो इन दोनों के जब हम लोग कुछ ना कुछ दोनों की जीन्स को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों की डीएनए जब आपस में मिक्स होंगे तो कुछ कुछ इसकी चीजें भी होगी, ए वाले कैरेक्टर की भी होगी और कुछ बी पेरेंट की भी होगी और वो ऑफ स्प्रिंग में आएगी, ठीक है। बट अगर मेरे पास एक ही पेरेंट है, दैट इज पेरेंट ए, और इसी से अगर ऑफ स्प्रिंग हो रही है तो कंप्लीटली इसके ही जो कैरेक्टर्स है, इसके ही जो ट्रेड्स है, वही कंप्लीटली इसमें हमारे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? चाइल्ड, ठीक है, तो वो चीज भी क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ आते हैं हम लोग गैमेटिक एंड सोमेटिक। गैमेटिक का मतलब तुम लोग यहाँ गैमेट से कुछ ना कुछ चीज इसको रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। गैमेटिक मतलब क्या कि जो कुछ ऐसी चीजें जो मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स से मिली है, ठीक है, जो कंप्लीटली मेरी उनसे ही सेम है और मुझे जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुई है, दैट इज गैमेटिक्स, ठीक है। अब सोमेटिक का मतलब क्या? जो मुझे पेरेंट्स से नहीं मिला है, ठीक है, जो मैंने अपने आप को खुद के हिसाब से बिल्डअप किया है, वो मेरा सोमेटिक। अच्छा, एग्जांपल चाहिए, जैसे यार मान लेते हैं कि एक कोई पेरेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक है, ठीक है, एंड जो बच्चा है वो थोड़ा ठीक ठाक है। तो यार जो पेरेंट की बॉडी थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक बॉडी बिल्डर टाइप है, ठीक है। तो जरूरी है कि उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा? बताओ, जरूरी है? नहीं है ना यार। क्यों? क्योंकि यार वो पेरेंट ने अपने हिसाब से अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है, मेंटेन किया है, ठीक है, अपनी फिटनेस को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, फिट रहना बहुत अच्छा पसंद है। अब मान लेते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बच्चा है जिसको फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अब फुटबॉल खेल के उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट हो रखी है, जिस तरीके से उसने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, ये उसके हाथ में, ये कैरेक्टर्स उसने एक्वायर्ड किए, ठीक है, ना कि ये हमें जेनेटिकली ट्रांसफर हुए। या कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्विमिंग करना बड़ा पसंद है, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स में से किसी को भी स्विमिंग आती ही नहीं है, बट उस बच्चे को बड़ा पसंद है एंड वो बहुत अच्छा स्विमर है, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा स्विमर है। तो ये जो क्वालिटीज है ना कुछ, कि वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, वो स्विमिंग अच्छी खेलता है, या फिर वो जिमिंग अच्छी करता है, या कुछ और भी, चेस ले लो या कोई भी ऐसा चीज ले लो कि जिसमें वो माहिर है, ठीक है, जिसमें वो परफेक्ट है। तो ये कैरेक्टर्स ये हमने अपने हिसाब से बिल्डअप किए, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं है जो मुझे मेरे पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं हो रहे। ये कैरेक्टर्स को मैंने अपने हिसाब से बिल्डअप किए, मेरी लाइफ है, मेरी बॉडी है, जो जो चीजें हमने अपने लिए सेट की है ना, वो क्या होते हैं? हमारे सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है। अब यार देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग को ये जो मैंने बताया है, ये तुम लिख के कैसे आओगे एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में ये तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए कवर किए, तो आप लोग एक बार जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैमेटिक की। तो गैमेटिक में हम लोग को क्या लिखना है? टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो यार ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में मतलब आप देखो ना, ये कैरेक्टर्स हम लोग को अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स पे हो गए और वो सेल हमारे अंदर ट्रांसफर हुए, तभी से तो यही हमारे अंदर कैरेक्टर और ट्रेड ये वाला आया है ना, ठीक है। इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ये इनहेरिट भी है, ट्रांसमिटेड भी हो जाएंगे, दोनों चीजें ये हो सकती है। साथ ही साथ इनको ये बोलते हैं इनहेरिट ट्रेड्स, ठीक है। तो तुम लोग को याद रखना है, या अगर तुम्हें गैमेट के नाम से आ जाए, गैमेटिक के नाम से आ जाए, तब भी तुम लोग को यही लिख के आना है, या फिर इसका नाम इनहेरिट ट्रेड्स के नाम से भी आ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, दो नाम है। इनहेरिट ट्रेड्स मतलब क्या? जो कि हमें अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली ट्रांसफर हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सोमेटिक की बात करते हैं। तो टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल। अब यार ये हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होंगे। ये जो भी चीजें, जो भी हैबिट्स मैंने डेवलप की है, बिल्ड की है, दैट इज स्विमिंग, फुटबॉल खेलना, प्लेइंग, ठीक है, या फिर जिमिंग, ये मैंने खुद से भैया बिल्डअप की है, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी के सेल्स में होंगे, ना कि मेरे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे, करेक्ट। जरूरी थोड़ी है कि यार अगर जैसे मान लेते कि तुम अगर स्विमर हो तो तुम्हारा बच्चा भी स्विमर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो बस वही, ठीक है। नाइदर इनहेरिटेड और नॉट ट्रांसमिटेड, तो ना कि ये ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला आता है, जो चीजें तुमने तुम्हारे लिए बिल्डअप किए वो तुम तक ही रह जाती है, ठीक है, ये जीन्स में नहीं ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब साथ ही साथ इनको बोल दिया जाता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये तुमने अपने हिसाब से एक्वायर्ड की ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज तुमने एक्वायर्ड की है ना, तो ये जीन्स में ट्रांसफर नहीं होता है। बट जो गैमेटिक होती है या फिर इनहेरिट ट्रेट्स होती है, ये हमारी जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर होती रहती है। ओके, तो ये कुछ हमारी दो वेराइटीज थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, तो सोमेटिक और गैमेटिक के वेरिएशंस हम लोग ने देख लिए। अगेन हम लोग देखते हैं कि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा वेरिएशन कैसा होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास वेरिएशन कैसा होता है। अब यार देखो, एसेक्सुअल
एसेक्सुअल का मतलब ही ये होता है बच्चा बाटी कि जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके करेक्ट। अब यार सिंगल पेरेंट होगा तो उसकी जो भी हैबिट्स है, ठीक है, जो अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, सभी चीजें वैसी ही ट्रांसफर होगी। मतलब आदत तो क्या, मतलब सारे कैरेक्टर्स हमारे, ट्रेड्स हमारे, वही सारी चीजें ट्रांसफर होते हैं हमारे ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ओके अब तभी तो हम लोग एक चीज तुम लोग ने यहाँ देखी होगी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है हमारे पास कि जो अगर हम लोग दोनों चीजों में से देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें से सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें सर्वाइवल किसका है, एसेक्सुअल का या सेक्सुअल का, तो हम लोग ने आंसर दिया था कि दीदी सेक्सुअल का सर्वाइवल ज्यादा है इन कंपेयर टू एसेक्सुअल। क्यों? अब देखो यार, सेक्सुअल से हमारे पास दो पेरेंट्स की क्वालिटीज इनहेरिट होती है हमारे ऑफ स्प्रिंग के अंदर, बट अगर हम लोग ऑन द अदर हैंड देखिए एसेक्सुअल में, तो हमारे एक ही पेरेंट की कंप्लीटली प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाती है हमारे ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो यार मान लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है जो कि जेनेटिकल है, तो मतलब जीन्स में ट्रांसफर होती है और वो उस ऑफ स्प्रिंग में भी आ गई और बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से वो उस डिसीज के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो यार मतलब बताओ ना उसकी लाइफ साइकिल कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर दो पेरेंट्स होते तो वहां देयर इज चांस कि वो डिसीज ऑफ स्प्रिंग में आएगी या नहीं आएगी, 50-50% चांस है। अब यहाँ तो 100% ये पता ही है कि देयर इज ओनली वन पेरेंट, तो ये डिसीज कंप्लीटली ट्रांसफर तो होगी ही होगी हमारे ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ओके तो तुम लोग को समझ में आ गया कि कौन सा मतलब रिप्रोडक्शन ज्यादा सर्वाइवल है। ठीक है, अगर बोले इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल और इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा हमारा अच्छा है इन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल कि दीदी यार एक ही पेरेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी के सारे कैरेक्टर्स ट्रेट्स हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ओके करेक्ट। अब यार बात ये आती है कि दीदी इसमें तो कुछ वेरिएशन ही नहीं होता होगा ना। अरे यार होता है, सभी चीजें पॉसिबल यहाँ है। ठीक है, कैसे दीदी वेरिएशन कैसे होता होगा? देखो यार मान लेते हैं कि हम मान के ही चल सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता भी है, इसीलिए मान के चल रहे हैं कि जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो उस टाइम पे कुछ एरर आ जाए। एरर मतलब हाँ यही वाली ERROR वाली एरर। जब हमारा डीएनए कॉपी होता है उस टाइम पे अगर कुछ एरर आ जाए तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आने के चांसेस तो है ही है। ठीक है, अगर नहीं आते हैं, ऐसा कोई एरर नहीं आता है, तो ऑल कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है, बट अगर कोई डीएनए कॉपी में, मतलब जब हमारे डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है तब कुछ एरर आ जाता है, तब वेरिएशन होता ही है। तो दीदी आप बोलोगे कि यार बेटा एरर कैसे आता है, दीदी एरर कैसे आता है? तो तुम लोग देखो, तुम्हारे तरीके का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जो जिससे कि तुम लोग कंप्लीटली रिलेट कर पाओगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभी तुम पढ़ के नहीं गए हो, ठीक है ना, हमेशा तुम्हारे साथ होता है, और तुम्हारी आगे वाले बेंच वाले बच्चे का तुम ना बिल्कुल कॉपी कर रहे हो। अब यार तुम्हारे आगे वाला बच्चा बैठा है, वो उसने उसकी कॉपी में कुछ भी जो भी लिख रहा है, किसी भी पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन लिख रहा है, उस डेफिनेशन को तुम लोग कंप्लीटली कॉपी कर रहे हो। तो उसने अगर लिख दिया यहाँ LIB, तो तुम लोग को कुछ और दिख गया, तो तुमने उसको और कुछ तरीके से लिख दिया, तो कंप्लीटली तुम कॉपी नहीं कर पाते हो और देयर इज सम एरर्स। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जब डीएनए कॉपी होता है तो कुछ कुछ एरर्स हमारे वहां आ रहे होते हैं और उसी हिसाब से यहाँ वो वेरिएशन बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई एरर नहीं आता है तो ऑल कैरेक्टर्स आर सेम। ओके अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वेरिएशंस तो काफी ज्यादा लार्ज है, बिकॉज यार यहाँ दो पेरेंट्स की बात होती है और दो पेरेंट्स की हमारे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हमारे अंदर ट्रांसमिटेड होते हैं, इनहेरिट होते हैं। तो कुछ कुछ A पेरेंट का होता है, कुछ B पेरेंट का होता है, तो वेरिएशन काफी ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, अब बोलते हैं एक्योर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग म्यूटेशन। ये जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया वही है, कुछ नहीं है। एंड इसका देख लेते हैं, एक्योर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। अब ये क्रोमोसोम्स वगैरह क्या है ये हम आगे चलेंगे। वैसे क्लास 9 में तुम लोग को उसके टर्मिनोलॉजी से काफी ज्यादा वाकिफ करवाया जाता है, बट तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे तुम लोग को क्रोमोसोम्स वगैरह सारी चीजें समझाने वाली हूँ। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि क्या हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप से वेरिएशंस होते हैं। डीएनए कॉपिंग में अगर कोई एरर आ जाता है तब यहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है, अदरवाइज कोई वेरिएशन नहीं होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इज टू लार्ज बिकॉज दो पेरेंट्स का वहां इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जैसे तुम लोग ने बहुत सारों की ईयर्स देखे होंगे कि हमारे ईयर लूप किसी किसी का फ्री होता है एंड किसी किसी का ऐसे अटैच्ड होता है। ठीक है, तो वो ईयर लूप भी कैसा, मतलब किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो हमारी वेरिएशन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैं तुम लोग को वो दिखा भी देती हूँ, जो हमारे देखो ये किसी किसी का फ्री होता है एंड किसी किसी का हमारा अटैच्ड होता है। अब बात करते हैं यार, देखो यहाँ मैं तुम लोग के लिए एक बहुत अच्छे तरीके का डायग्राम लेकर आई हूँ। ये क्या है बच्चा बाटी, ये क्या है हमारे, ये तुम लोग को पता होगा। ठीक है,
ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं डीएनए, ठीक है। तब मान लेते हैं कि मैंने 2 कलर से तुम लोग के लिए सेपरेट किए, तो ये पेरेंट ए का डीएनए है ब्लू वाला, एंड जो पर्पल वाला है दैट इज पेरेंट बी का डीएनए, ठीक है। अब क्या होता है, जब क्या मतलब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मैंने बोला ना वेरिएशन काफी ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि ये डीएनए कॉपी होना चालू करते हैं, मतलब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो यार देखो, जब ये मिक्स हो रहे होंगे ना इस टाइम पे, जब इनका क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब जो मिक्स होना होता है ना, उसको बायोलॉजी में बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब ये जो ब्लू वाला डीएनए पर्पल वाले डीएनए के साथ मिक्स हो रहा होगा, तो कुछ कुछ कलर पता है इसका कैसा हो जाएगा, कुछ ब्लू कलर इसमें चला जाएगा, ठीक है, कुछ पर्पल कलर हमारा इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग मिक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मिक्सअप होता है। ये मदर होता है इनका, ठीक है, मान लेते हैं ये मदर है एंड ये फादर है। जो हमने पेरेंट ए बनाया उसको फादर बना लेते हैं और इसको मदर बना लेते हैं, पर्पल वाले को। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमारे डीएनए मिक्स होते हैं एंड यहीं से हम लोग को पता चलता है कि हमारे पास ढेर सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। देखा ही है हम लोगों ने कि हमें कभी अपनी शक्ल जैसा भी नहीं दिखता है, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं कि ये तेरे जैसा दिखता है, बट हमें ऐसा फील नहीं होता कि ये कंप्लीटली मेरा जैसा दिखता है। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि वेरिएशंस क्या होता है। अच्छा, एक तुम लोग को एक होमवर्क दे रही हूँ कि क्या वेरिएशन एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, से यस और नो। तो तुम लोग थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या वेरिएशंस बहुत ज्यादा एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए या नहीं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लेना, बिकॉज इसी तरीके की मजेदार वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोग को आता रहेगा। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीरा अली साइनिंग ऑफ।